मेरे ख्याल में ये ठीक चल रहा है। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मॉड्यूल 2 में हम इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल्स को डिस्कस कर रहे हैं और ये मॉड्यूल 2 की आज थर्ड क्लास है। और मॉड्यूल 1 और 2 में हम ये वाला पार्ट कवर कर चुके हुए हैं और लास्ट टाइम हमने जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने फॉल्ट डायग्नोसिस और रेजिस्टेंस करंट और वोल्टेज पे कुछ सवालात के ऊपर डिस्कशन की थी कि इनमें से रेजिस्टेंस करंट वोल्टेज किसके पीछे हमें जाना चाहिए जब हम फॉल्ट डायग्नोसिस की तरफ जाते हैं। जब हम सर्किट के डायग्नोसिस के ऊपर बात करते हैं तो इसको हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। और फिर साथ में हमने इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज जैसे रेजिस्टेंस करंट और वोल्टेज से मुतालिक कुछ बुनियादी कॉन्सेप्ट्स भी देखे थे जिसमें हमने बात की थी कि रेजिस्टेंस किस किन चीज़ों से इफेक्ट होती है। फिर जो करंट जो सर्किट में से गुजरता है वो किस तरीके से जो है ना सर्किट के मुख्तलिफ एलिमेंट के ऊपर असरअंदाज होता है, इसको भी हमने डिस्कस किया था। और लास्ट टाइम हमने सर्किट डायग्नोसिस में ओम्स लॉ की अहमियत के ऊपर भी बात की थी कि ओम्स लॉ सर्किट डायग्नोसिस के लिए जानना कितना ज़रूरी है। और उसमें फिर हमने इस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लेके गए थे कि ओम्स लॉ के इस्तेमाल के ज़िम्न में कि सादा और कॉम्प्लेक्स सर्किट्स में हम सर्किट किस चीज़ को कहेंगे, वहाँ पे हमने ये डिस्कस करने की कोशिश की थी। और फिर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम ओम्स लॉ से क्या मालूम कर सकते हैं। तो जो आज का हमारा ये टॉपिक है और इधर से हम आगे कोशिश करेंगे कि हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ के भी कुछ टॉपिक्स को आज कवर कर लें। लेकिन हम ये वाला जो टॉपिक है इसको भी कवर करने से पहले हम एक प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन पिछले लेक्चर के हवाले से करना चाहेंगे। तो जरिया मुझे कंफर्म कीजिएगा, मेरी आवाज़ और स्क्रीन बिल्कुल ठीक आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है? जी सर, बिल्कुल क्लियर आ रही है अभी फिलहाल। ओके। तो गुज़िश्ता सवाल की प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन में अगर सवाल को थोड़ा सा मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि की ऑन और इंजन ऑफ पे फ्यूल इंजेक्टर की ग्राउंड साइड पे कितने वोल्टेज मिलेंगे और क्यों मिलेंगे। हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था इसी स्लाइड के ऊपर ही, और जिसमें हमने कहा था कि जो एक फ्यूल इंजेक्टर होता है उसके दो टर्मिनल होते हैं। एक टर्मिनल के ऊपर चाबी करंट आता है जिसको चाबी करंट जनरली बोला जाता है। बेसिकली पॉजिटिव लाइन पावर साइड आती है बैटरी की 12 वोल्टेज की एक फ्यूज की मदद से। और दूसरी साइड के ऊपर उसको ईसीयू जो है ना ग्राउंड की पल्सेस देता है। और हमने इन पल्सेस को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। बेसिकली पल्स विड्थ है और हमने कहा था पल्स विड्थ के नाम से हम इस की चीज को हम दोबारा डिस्कस करेंगे आगे जाके। हाउएवर पल्सेस का मुराद ये है कि किसी टाइम पे ग्राउंड यहाँ पे कनेक्ट किया जाता है, ईसीयू कनेक्ट करता है और किसी टाइम पे बंद करता है, तो ऑन ऑफ कर रहा होता है ग्राउंड को, जिसकी वजह से जब ग्राउंड मिलता है तो ये 12 वोल्ट यहाँ से करंट फ्लो करता है और इंजेक्टर जो है ना वो फ्यूल फायर करता है सिलेंडर के अंदर फ्यूल को। अब फिर हमने ये भी बात की थी कि अगर ये की ऑन है और इंजन ऑफ है, जब की ऑन है इंजन ऑफ है तो ईसीयू ने ग्राउंड को कट ऑफ किया होता है। इस लाइन ऐसे समझे कि लाइन में ओपन होता है, तो यहाँ पे ग्राउंड साइड पे हमें वोल्टेज कितने मिलेंगे, जिसपे आपने भी कंफर्म ये जवाब दिया था कि जी जो 12 वोल्ट बैटरी वोल्टेज है वो इस साइड पे भी मिलेगी, क्योंकि जो फ्यूल इंजेक्टर की रेजिस्टेंस है वो जब करंट फ्लो ना कर रहा हो तो वो रेजिस्टेंस एक कंडक्टर ही है, उसमें वोल्टेज वो जो भी वोल्टेज इस साइड पे होंगे वही वोल्टेज यहाँ पे मिलने चाहिए जब इधर ओपन है, जब यहाँ पे ग्राउंड अवेलेबल नहीं है। इसी चीज को हम देखना चाहते हैं आज। और हमारे पास जो सिमुलेटर है इलेक्ट्यूड वालों का इंटरनेट के ऊपर, उसको हम इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे हम मल्टामीटर को इस्तेमाल करते हैं और फिर देखते हैं कि ये जो चीज़ हम कह रहे हैं ये किस तरीके से मीनिंग रखती है। मल्टीमीटर का जो नेगेटिव लीड है हम उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको नेगेटिव साइन भी नजर आएगा और इस साइड पे पॉजिटिव टर्मिनल नजर आएगा। जब भी आप मल्टीमीटर के साथ कोई भी डायग्नोसिस करने जाएं तो सबसे पहले मल्टीमीटर की जो वोल्टेज के हवाले से, और इसके वोल्टेज अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें इस जगह पे देखें तो वी लिखा हुआ है और यहाँ पे ये सिलेक्ट है, यहाँ पे ये डीसी वोल्टेज सिलेक्टेड है। इसको इधर करेंगे तो ये एसी वोल्टेज होंगे और इस टैब को इस सिमुलेटर के अंदर लेफ्ट करेंगे तो हमने डीसी वोल्टेज देखने हैं। यहाँ पे 2 है, ये थोड़ा सा छोटा है, यहाँ पे 20 वोल्ट है, तो सॉरी हम सर। बैट जी जी। सॉरी सर, आपकी ये स्लाइड जो सी है ये फिक्स हुई है, कोई चेंज नहीं हुई? आपको स्क्रीन मेरी ये सिमुलेटर नजर नहीं आ रहा? नो सर, सिमुलेटर नहीं नज़र आ रहा। ओके सिमुलेटर में, और मेरी स्लाइड पे अभी ये टैब मूव करता हुआ महसूस हो रहा है, जो नो कर्सर है सर। नो लेफ्ट सर। टॉप कॉर्नर के ऊपर।
नो सर, आपका जो सा एरो है वो मूव नहीं कर रहा, और ये वो उसी स्लाइड पर स्टक है जहाँ पर इंजेक्टर और ईसीएम बैटरी के साथ लगा। ओके, मुझे थोड़ा सा देखने दें। मैं इसको स्टॉप शेयरिंग करके दोबारा शेयरिंग करता हूँ। लेट्स होप, नहीं तो फिर इसको हम कॉल ऑफ ही करते हैं फिर, अगर ऐसा नहीं है तो। अभी बताइएगा, आप स्क्रीन नजर आ रही है? अब सब कुछ ही चला गया सर जी, क्लियर हो गया। और अभी कुछ नहीं नजर आ रहा? स्लाइड शो होगी सर जी अब मुझे। अभी भी स्लाइड नजर आ रही है? नो सर, अब सिमुलेटर ऑन हो गया है। अच्छा, ये मेरे ख्याल में पीछे नेटवर्क का कोई इशू चल रहा है। तो क्या ख्याल है, मेरे ख्याल में इसको कॉल ऑफ ना करें? देख लो सर जी, जैसा आप कहें। मेरा ख्याल है, क्योंकि फिर ये रिकॉर्डिंग भी नहीं हो पाएगी, और लेक्चर जो है ना हमारा, फिर घंटा एक सारा वेस्ट ना हो जाए। और आज बंदे भी कम है, अगर ज्यादा होते तो फिर भी हम देख लेते। तो शुड वी कॉल इट ऑफ? नो मेरे ख्याल प्रॉब्लम में सर, कोई मसला नहीं। हाँ। नेक्स्ट वीक से यहाँ शुरू फिर करेंगे, कोई मसला। ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे, अगर कोई वर्किंग डे के ऊपर कल अगर कोई हो सकता है तो वो देख लेते हैं, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीक पे छोड़ते हैं इसको। चले ठीक है सर, ग्रुप में डिस्कस कर लें, कल परसों जब भी हो शाम की क्लास को हम्म, कर लेते हैं। चले चलें, छोड़ें ओके अब सर, बस थैंक यू। इसको। थैंक यू वेरी मच यार।